हाँ तो आंटी आप बताओ, आग लगने के बाद यहाँ पे स्थिति अभी कैसी है? अभी तो कहाँ है, गर्मी में ये कहाँ पड़े हैं सब। हाँ। कब से आग कब लगी थी? आग लगी है 9 बजे बृहस्पति का। उसके बाद यहाँ पे पुलिसकर्मी कब आए, दमकल का कितने देर में आए? हाँ बताओ। हाँ, पुलिसकर्मी इधर कितने आग बुझाने कब तक आए? 2 घंटे के बाद तब तक कितना क्या हाल हो गया था यहाँ पे? बेकार हाल हो गया था। अभी क्या चल रहा है इधर? अभी हो रहे हैं, आ रहे हैं सब, खाना वाना दे दा के जा रहे हैं। अभी फिर भी पहले से थोड़ा खाना कौन देकर आ रहे हैं, देने आ रहे हैं आप? खाना दे रहे हैं, आ रहे हैं, वो पुलिस वाले आते हैं, फिर सोसाइटी वाले आते हैं, जो वीडियो बना, जैसे आप लेके जा रहे हो वीडियो बना के, कोई सुन रहे हैं वो लेके आ रहे हैं खाना। और कोई ऐसा बहुत आदमी है। सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है आपको? अभी सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई सहायता नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आप जैसे यहाँ पे रह रहे हैं तो सरकार ने आपको कुछ अलग से कोई व्यवस्था दी है? जी कुछ नहीं दिए। और क्या बोलना चाहते हैं फिर, आपको क्या क्या अभी कैसे रह रहे हो अगर आपके पास घर ही नहीं है तो? जैसे रह रहे हो वैसे पिन्नी टांग के रह रही हूँ हम लोग, जैसे भी रह रही हूँ। बच्चों का क्या हाल है? मतलब अब किसी कोई दुर्घटना हुई, किसी बच्चे की चोट लगी, एक 18 साल के बच्चे को छड़िया गर गई और अंदर से बहुत जख्म हो गए, वो हॉस्पिटल में भर्ती है अभी तक भर्ती है। अभी तो जल गया है। किसके बच्चे जले? 2-3 को उधर के, जिधर पहले से आग लगा है ना उधर के भी जला हुआ है 2-3 बच्चे। उसका पुलिस कर्मियों ने क्या हेल्प करी आपकी? कुछ नहीं कर पाए। कोई नेता कोई कुछ आए हैं यहाँ पे मदद करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आ रहा है, एक बार खाना पीना आ रहे हैं। तो आपको जो खाना राशन मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है? एनजीओ के द्वारा, सरकार के द्वारा? कौन हेल्प कर रहा है आपकी? आपके देखो, हम लोगों का हेल्प ऐसी कोई बात नहीं। कल नेता आए थे, हम लोगों को राशन दे के गए। वाली होते हैं ना कोठी उठी में, वही सब आता है देने के लिए। नेता आए थे लेकिन नेता बांट के गए, लेकिन हम लोग बच्चे हैं, बड़के हैं, हम लोगों को तो भूख लगेंगे तो भाई हम लोग तो लूट मार के खेबे करेंगे। मतलब उतना पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है खाना? वो मेरे को नहीं, इतना आदमी होता है। अब रोड पे आप बांट रहे हो, कोई मकान वाली भी ले रहे हैं, जिनकी जुग्गी नहीं जल रहे हैं वो भी ले रहे हैं, जिनकी जल रही है वो भी ले रहे हैं। आप में भी रहता है वो भी आता है। अभी सेक्टर 5 की आई है यहाँ राशन लेने के लिए, वो कट्टे भर के वो लेके गए। हम लोगों को पता चला तो अभी आए तो गाड़ी लेके भाग गई। तो वहाँ तो दिखाई दे रहे हैं भाई, जुग्गी वाली को दे रहे हैं, जल गए हैं तो उनकी मदद कर रही हूँ, हर एक चीज़ कर रही हूँ, लेकिन हम लोगों की तो मदद हो नहीं रही है। अरे भाई जुग्गी जली है तो जुग्गी डालो ना, तुम जुग्गी बोलो, अपने जुग्गी ठहरी हो जाओ, तो वहाँ डालो ना, हम लोगों को मिल जाएगा। तुम यहाँ रोड पे डाल रहे हो तो रोड पे कौन? रोड पे तो सब लेंगे, बाहरी भी लेंगे, जिनकी जली है वो भी लेंगे, हर पब्लिक बच्चे भी ले लेंगे। अब किन को रोको, किन से लड़ोगे तुम? लड़ना तो नहीं चाहिए। और जब पुलिसकर्मी इधर आए तो उन्होंने आपको रेस्क्यू करा है कि कोई लोग ऐसा है कि बहुत गंभीर स्थिति बन गई थी अंदर? बहुत बन गई थी भाई, देखा नहीं जा रहा था, ऐसे आग लगी थी। आपका क्या क्या नुकसान हुआ है अंदर? हम लोगों का तो सारा पब्लिक का एक ऐसा नुकसान, हम लोगों का 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, जिनका जैसा सब नुकसान हुआ हम लोगों को। हम लोग काम करने वाले थे, सामान सब था सब। बताइए कौन से सामान थे आपके? ऐसा ही मतलब बर्तन दहेज के सामान उमान सब था, सब जल गया। सब जल गए हैं। तो अभी कुछ बचा है आपके पास? कुछ नहीं बचा है, सारे जल के खत्म हो गया। जे बचे हैं एक कपड़े बचे, वो कपड़े आ रहे हैं बांटने के लिए, वो कपड़े ले लेकर हम लोग बाल बच्चे लेकर अपना शरीर ढक रही हूँ। हम लोग के पास कुछ नहीं बची है, खाली जान। जो सोसाइटी में थी हम लोग काम करने वाले थे, आदमी मर्द, खाली बच्चे थे। यहाँ पे 10-11 के बीच में आग लग गया। उस टाइम में हम लोग सोसाइटी में थे, वहाँ से आते थे पूरे खत्म में। तो आप सोसाइटी में क्या कर रहे थे? झाड़ू पोछा करती हूँ। आप काम झाड़ू पोछा करती हूँ। अब हम लोगों का सब प्रूफ जल गए। अब हम लोग 1 हफ्ते से बैठी हूँ, तो मैडम तो लगाएगी नहीं। अब कोई सोसाइटी जाएंगे वो प्रूफ ढूंढेंगे, तो फिर प्रूफ मैं कहाँ से ला के दूँ? सरकार तो प्रूफ मांगेंगे, सोसाइटी वाला तो प्रूफ मांगेंगे। अब मेरे पास प्रूफ नहीं है तो फिर मैं कहाँ से ला के दूँ? जल गया, सारा जल गया, तो फिर हम लोग क्या करूँगी यहाँ पे बैठ के? सबसे पहली बात तो है प्रूफ, चाहे कहूँ बिहारी रहे, दिल्ली वाला रहे, चाहे कुछ रहो, पहले तो प्रूफ उनको चाहिए, तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो जो अंदर जो आपका सामान बचा तो उसमें कुछ भी नहीं बचा है? कपड़े के अलावा और कुछ नहीं बचा मैम, सिर्फ जो जिसमें मैं पहना हुआ कपड़ा बस यही भर बचा, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। आप क्या काम करते हैं? घर का सामान शिफ्ट करते हैं, मजदूरी वाला काम करते हैं मैम। तो जब ये सब आग लगी तब उस वक्त आप कहाँ थे? काम पे थे मैम। काम थे। आपको पता कब लगा इस बारे में? जब पता चला वहाँ से फोन किया गया, 11 बजे तक मैं आते आते जल चुका था जुग्गी हमारा।
तो आपके घर में कौन कौन थे उस वक्त? हमारे वाइफ थी, हमारे बच्चे सब थे बस। तो वो सुरक्षित हैं? हाँ वो सही है। तो उनको सुरक्षित स्थान पर कौन ले गए, पुलिसकर्मी या खुद ही? नहीं, वो हमारे जात भाई सब करवाए हैं हमारे पूरा। पुलिस तो वहाँ अंदर तक घुसे नहीं है, ना घुसने दे रहा था। और हमें भी, हम सोच रो रहे थे बाहर में कि हमारा बच्चे ना जल गया हो। किस तरह बड़ा मुश्किल से बच्चे सबको भाई साहब मेरा बचाया वहाँ पे, तो दिल में तसल्ली मिला। बाकी सामान कुछ नहीं बचा पाए, सबके सब जल गया। तो कुछ पता चला कि आग लगी कैसे है? मैम अभी तक तो पता नहीं चला है। तो आपका कुछ अंदाजा कि कहाँ से लगी, इसका जड़ किधर थी? ये जड़ उधर थी मैम, उस साइड से बंगाली टोल ब्लैंकेट है उस साइड में, बैंकेट हॉल, वहीं से आग लगना चालू उस हुआ। बैंकेट हॉल में आग लगी है, उससे आपकी झोपड़ियों में आग पहुंची है? आसपास से ही आग लगी है, उधर से इधर आग पूरा पहुंचा। फिर जो आपके घर में सिलेंडर रखे थे वो भी फटे हुए हैं? नहीं मैम, सिलेंडर तो बच गया। सिलेंडर बाहर पहले जब आग लगी ना उधर से सिलेंडर ही पहले निकलवाया, बाकी और सब खत्म हो गया। खाली सिलेंडर बचा है बस, बाकी और कुछ नहीं बचा। हम लोगों के पास कुछ नहीं बची है। जहाँ सोसाइटी में जो थे, ये भी काम करने वाले, मैं भी काम करने वाले, कुछ नहीं बचा, खाली जान बची है, कुछ नहीं बची है। अंकल आप बताओ, आप क्या काम करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा, आप भी यहीं पे रहते हैं? यहाँ रहते तो नहीं हैं। फिर जब आप ये आग लगी थी उस वक्त आप काम पे थे या हम काम पे थे, सब काम पे थे ना, काम पे थे सब। जब आग लगी तो उस कोने से आग लगी है 200 मीटर दूर से। हाँ, तो सब इंतज़ार में थे कि प्रशासन आएंगे तो रोक दिया जाएगा, लेकिन उस टाइम नहीं पहुँच पाई। जब तक मैं आग ने आधे घंटे में सबको ले बैठा, और जो भी गया एक सामान लिया, दूसरा सामान ले नहीं पाया, निकाल नहीं पाया दूसरा सामान। क्या था आपके घर में, क्या कुछ सामान बचा है? ना कुछ नहीं बचा, एक रिक्शा ही था, वो भी धक्के मार के सबने निकाल के बाहर आया। बाकी बात तो और भी रिक्शे वगैरह सब जल गए, सबके बहुत सारे। हाँ, तो जिनके रिक्शे वगैरह जले हैं तो उनको सरकार की तरफ से कुछ मिला है? कहीं सोचना न मिला, कुछ नहीं। तो आपने अपनी आवाज़ उठाई, कंप्लेन करा, कुछ अपनी मांग बहुत करी? सारे मीडिया वाले सब आते जाते रहते हैं, लेते रहते हैं। आए जब तो पता चलेगा, हाँ आए। हाँ, अभी तो कुछ ना मिला है। तो जो आपने अपना खर्चा वर्चा बचा के रखा था, क्या वो सब जल गया? सब बराबर हो गया, इसके लिए तो कुछ मांग दिया गया, सब बराबर हो गया। और अभी आप क्या स्थिति बनी हुई है? आप अभी काम पे जा रहे हैं कि यहीं पे ही हैं? अभी तो यही है, ऐसे ही है। काम उम तो सब कागज पत्तर सब खत्म हो गए, पूरा आईडी पुडी सब लूट गए। कोई पासबुक भी ना है, कुछ भी ना है, बिल्कुल ही बराबर हो गए, जैसे थे वैसे ही हो गए बचपन से। बोलो ना, रूम लेने के लिए जा रहे, 10,000 रुपए के ना पैसा कुछ है भी नहीं। नहीं। तो सरकार की तरफ से आपको रहने के लिए कुछ मिला? ना अभी कहीं कुछ नहीं, अभी कहीं कुछ सुविधा नहीं मिला। खाने पीने कोई हेल्प नहीं है, मैं खाने पीने के तो आते रहते हैं। वहाँ भी कह रहे हैं कि जिसकी झुग्गी बच गई है तो अपना अपना हटाओ। जिसकी झुग्गी बच गई है उनको कुछ व्यवस्था नहीं दी जाएगी? ना कुछ नहीं है, भगा रहे हैं टोरो झुग्गी। हाँ, और क्या। और अभी आपकी स्थिति क्या बनी है? आपने कुछ खाया है? खाया है, अभी बटने आया था तो खाया। क्या बट रहा था? अरे चावल है, खिचड़ी है और बिस्कुट है, और क्या। उन सबसे बच्चों का भरण पोषण हो पा रहा है? अभी नहीं, कुछ नहीं। ये सब आप स्कूल जाते हैं? हाँ, उधर देख के बोलो। कौन सा स्कूल जाते हो आप? भारती पब्लिक स्कूल। तो अभी तक कुछ दिनों से स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं, तो क्या सीन है आपके अंदर? सब कुछ जल गया, बुक्स वगैरह कुछ सब कुछ बचे हुए हैं? सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया, आपके पास कुछ नहीं बचा जाने के लिए? तभी तो नहीं जा रहे हम स्कूल। हमारा ड्रेस भी जल गया। ड्रेस भी जल गई है। और बताओ, कुछ खाने पीने का आपको सब कुछ मिल रहा है? बस वही बिस्किट उस्किट मिल रहा है, बिरयानी सब आते थे। उससे पेट भर रहा है आपका? हाँ, सरकार ने कुछ आपको बताया है कि बच्चों के लिए कुछ जो बच्चों का बुक्स जल गई उनका क्या करना है? स्कूल की तरफ से उन्होंने कुछ बताया है? नहीं। ऐसा कुछ नहीं बताया। उसकी लड़की यही खड़ी है। तो आप सरकार से क्या कुछ मांग करना चाह रही हो? जी नहीं। आपका घर जल गया, आप कुछ मांग नहीं करना चाह रही? हाँ हाँ, आंटी आप बताओ, आपका नाम क्या है? हसरून। तो आपका अभी यहीं पे रहती हो आप? हाँ, इसी झुग्गी में रह रही हूँ। तो घर में क्या आपका चल रहा है, क्या सीन चल रहा है? कुछ नहीं, अभी तो ऐसा ही है, सब लोग। खाना वाना मिल रहा है? खाना वाना तो मिल रहा है, हर चीज़ खाने में बस मिल रहा है। कपड़े वपड़े जो बांटने आते हैं वही ले लेके पहन रहे हैं बस। रह कैसे रहे हैं? कुछ रहने का प्रबंध है आपका? कुछ नहीं, ऐसे ही रह रहे रोड में। वो पेड़ का छाया होता है ना, कहीं पे चले जाते हैं। और सरकार से कोई मदद मिल रही है, प्रतिक्रिया? उससे तो कुछ नहीं मिल रहा है, बस वही सोसाइटी का आते हैं ना बाहर के लोग, वो सब थोड़ा आम पब्लिक मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। पूरा हर जगह काला काला, हर चीज़ जो है जल के राख हो गई है। अब इस स्थिति में यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं इतनी भीषण गर्मी में?
वो कैसे रह रहे हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, कुछ NGO द्वारा उनको खाना मिल जाए और उनसे उनका भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अब हम एक एक करके लोगों से बात करेंगे और उनकी आप बीती सुनेंगे, वो कैसे स्थिति से निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोगों को खाने की कमी ज़्यादा नहीं है, इधर को NGO द्वारा इनको खाना मिल रहा है, पानी की व्यवस्था भी इधर है। तो इधर जितना बुरा हाल हम सोच सकते हैं शायद उतना नहीं है। और कुछ लोगों ये भी कहना है कि जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा इनसे खाना लेकर चले जा रहे हैं, जिनकी झुग्गियाँ चाहे जली भी नहीं है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और जिनको ज़रूरत है उनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पा रहा है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो खाने की व्यवस्था है वो किसके द्वारा मिल रही है, NGO के द्वारा कि सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा से नहीं मिल रही है। तो एक इनके द्वारा किसके द्वारा मिल रहा है सब? जो सब NGO जो अपना लाते हैं, जो स्माइल इंडिया ट्रस्ट लिखा है ना, इनकी तरफ से मिल रहा है। तो सरकार की तरफ से अभी तक आपको कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई हैं? सरकार की तरफ से सिर्फ ये पानी के टैंकर खड़े हैं, जल ही जीवन है। बस यही जीवन है, यही मिल रहा है। तो सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको इधर मिले? जरूर तो बहुत चीज़ों का इधर बोलो अभी इधर तिरपाल तक मिले नहीं अपने लोगों को है। हाँ जो बना झुग्गी छाई में रहे, पंडाल लगवा के भैया ने, बस उसी में रह रहे सब कोई है। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? अब तिरपाल झुग्गी उग्गी तो बनवाए, बस यही है कहना, और क्या है। और अब जो सरकार से आपको जो हेल्प पानी की मिल रही है, क्या उससे सहमत है कि आप और चीजें चाहते हैं? तो पानी तो पियेंगे और बाकी तिरपाल नहीं मिलेंगे तो रहेंगे क्या? कुछ नहीं, यहाँ पे तंबू डलवाने का जुगाड़, ये खाली टेंट वही साहब ने लगवा के वो जो बस इतना ही हुई सेवा। हमारे बांसबल्ली दिलवाए, गोदाम बने, और क्या जैसे अब रहने के लिए बनाएंगे झुग्गी उग्गी, तिरपाल मिले, बांसबल्ली मिले तभी तो रहेंगे। बताओ क्या रहें से, यहीं पड़े रहते सब कोई। योगी जी से आपको क्या दलील करना चाहिए, क्या मांगना चाहेंगे? अब जो दे देंगे वो ले लेंगे, नहीं देंगे तो क्या उनके सिर घर पे थोड़ा जाएंगे। अपनी आवाज़ सबको रखनी पड़ेगी। आवाज़ तो ऐसे है, सब आते मीडिया वाले सब कहते पहुंचाएंगे आगे, कोई पहुंचाता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही आगे, क्या है। तो क्या लग रहा है कि इसकी गलती सरकार की बात सुन नहीं रही है, आपको इग्नोर कर रही है? नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं। इस टाइम सरकार भी फंसी पड़ी हुई है। जो पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है उसमें योगी बाबा तो बिजी हैं, खैर ठीक है, लेकिन हाँ सुननी चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग हिंदू भाई, जो हिंदुत्व की सरकार चल रही है, हिंदू के नाम पे ही सरकार चला रहे हैं जो हमारे योगी महाराज जी हैं, तो हिंदुओं की बात अगर सुनेंगे नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बहुत सा ऐसा तबका है हिंदुओं का जो बेचारा परेशान है इस टाइम। सब एक जैसे हिंदू थोड़ी है कि नहीं सब पे पैसा है या सब अमीर हैं। बहुत से ऐसे हिंदू बेचारे परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश, हम सब उत्तर प्रदेश के वासी हैं, हमारा जिला हरदोई है। अब यहाँ पे हम रह रहे थे, ये सब मेरा जला पड़ा हुआ है, बताओ। अब हम बेघर हैं, ना कोई कमाने को है ना कुछ है, जो था वो सब जल गया, बचा ही नहीं कुछ। ऐसे में आप चाहते कि विपक्षी जो दल है वो आपकी मदद करे? विपक्ष क्या है, वो खाली वोट बटोरने के लिए आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं वोटों की। परसों आए थे, अभी वो आए थे कांग्रेस के, कुछ मैं जानता नहीं हूँ, मेन नेताओं को जानता हूँ, ठीक है, और मैं उनसे मतलब भी नहीं। एक 5 रुपये का बिस्कुट लेके आए, 5 रुपये वाली पानी की बोतल लेके आए, और सरकार को चोर बता रहे हैं। और ये हम भूखे रह लेंगे, सरकार को तो नहीं छोड़ेंगे। खैर हम जानते हैं विपक्ष को कितना बड़ा सीधा है, जो हमें सांप बोले, अब पहुंच जाओ कहाँ मैं पहुंच गया हूं, ठीक है, जो हमें सांप बोले मैं उसका चाहिए भी नहीं। मैंने ना पानी पिया है ना उसका बिस्कुट खाया है, और खाएंगे भी नहीं, ये भी वादा है। भूखे मर जाएंगे हम, अटल है, ठीक है। हमारा हमारा बीजेपी को नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बीजेपी भी तो आपको पूरे तरीके से मदद नहीं कर पा रही है। अब क्या करें, अब ये उनके सोचना चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ योगी बाबा जब भी फ्री हो, अभी तो चुनाव चल रहा है, सोचें, ठीक है, अब सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे तो फिर बाद में पछताएंगे कोई दूसरा। लेकिन हम तो योगी मोदी के अलावा और है ही कौन। और जो हमारे चाणक्य की बुद्धि कहे जाते हैं अमित शाह जी, वो भी वहीं बिजी हैं, वो तो 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए वहीं पड़े हैं, तो कौन सुनेगा यहाँ। फिर भी बहुत से उनके संगठन हैं, बहुत से ऐसे आदमी हैं जो भेज सकते हैं। ऐसी बात थोड़ी कि नहीं, एक सरकार क्या है, सरकार पूरा देश चला रही है, तो उन्हें सोचना चाहिए। इतनी देर में तो सब कुछ हो जाता। अगर यही फ्लैटों में हुआ होता, इनमें या कहीं हुआ होता, तो पता नहीं अब तक क्या क्या मिल जाता। हम लोगों को क्या है, बिस्किट खा लो, पानी पी लो, इससे कहीं पेट भरने वाला। बताओ, बच्चों की फीसें हैं और बहुत से तमाम खर्चे कहाँ से पूरे होंगे मैम। कॉपी किताब, बच्चों की कॉपी किताब सब जल गई। कुछ यहाँ कुछ बचा है मैम, आप दिखाओ। हम लोग गाड़ियों पे लोन ले रखा है। अब बताओ EMI कहाँ से भरूं। आपकी गाड़ी अभी सही स्थिति में है? निकाल ली गाड़ी तो बची है भाई, EMI कहाँ से भरूं। अब काम ही नहीं, लोन ले रखा, काम ही नहीं चलेगा तब कहाँ अब से। लोन लेके मैं काम कर रहा था, वो मेरा
अब सब जल गया, अब कहाँ से ईएमआई भरूंगा? क्या कहना चाहते हैं फिर आपको क्या इस बारे में? ईएमआई तो हेल्प बंद करना हो, चाहिए, हेल्प करना चाहिए। हम ये नहीं, कम से कम लोगों की जितनी गाड़ियों की किस्त है या लोन है वही माफ हो जाए, लोग खुश हो जाएंगे। जो गाड़ियों जितना जिस पे है किसी के पास तो कम से कम जो जायज हो, कम से कम इतना तो पुनर्वास के लिए करवा दें कि जिससे हम फिर कमा खा सकें। हमें ये दूसरों के सामने ये प्लेटें लगा करके लाइन में ना लगना पड़े। शर्म लग रही है, लेकिन क्या करें, लगना पापी पेट है, मानेगा थोड़ी। हम नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे जाएंगे। हमारा अम्मा आपका नाम क्या है? का बिटिया बोलिए तो वीडियो बनी बनी बहुत ही जाती है, का करी कोई हासिल कुछ हो तो हम बोलिए हासिल तो कुछ हुई नहीं रहो, बच्चा बही गए। हाँ, काहे भी कमावे काहे भी खवावे, हम का बोलिए जब कुछ सहारा हो तो बोलिए सहारा का होती है। वीडियो तो बहुत बनी बन चले गए। हाँ, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? और का तो कुछ सहारा करें तो हम भाई बोलिए, हम तो वो बच्चा बाहे ठाड़े का करी, परिवार है, परिवार है, कहाँ से कमावे खवावे। हाँ, कई कर्जा कारी काम करती रहे, आप सब चलोगो। हम लोग गाड़ी पे ज्यादा लोन निकाल के पैसा लगा रखा था, इसलिए ज्यादा दिक्कत हो गई। अब ईएमआई भरने में दिक्कत होंगी। कहाँ जब काम में चला गया, कहाँ से भरूंगा? बात ये है, और कोई दिक्कत नहीं। सरकार भाई लोन वाला तो ले वो थोड़ी देखेगा, हमारी गाड़ी बची है। अब गाड़ी पे लोन निकाल के पैसा भरा, लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया। आप चाहते हैं कि कम से कम ईएमआई तो लोन माफ हो जाए? हाँ, थोड़ा लोन माफ हो। अगर सरकार सुन नहीं रही है तो इसके बाद में यही निर्णय निकाल ले, हम लोग कुछ मीटिंग करें, अपनी भूख हड़ताल करेंगे, फिर हम ये पानी बिस्कुट खाएंगे, कुछ नहीं। ये भी है, बैठ के यहीं पे फिर सरकार की मजाक उड़ाएंगे यही विपक्ष वाले। तो सरकार अभी होश में आ जाती है तो बढ़िया है। हम सरकार की मजाक नहीं उड़वाना चाह रहे हैं, और स्वयं हमारी भी मजाक होगी कि देख लो हिंदुत्व को बोलने वाले आज मुँह छिपाते फिर रहे हैं। जब योगी बाबा कहाँ जाएंगे? हम तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्या करें? हम बिस्कुट पानी के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे, ना कोई देगा करके। आप कितने दिन में मेरी मदद कर दोगे आप बताओ? कब तक आप हमें बिस्कुट लाओगी, पानी लाओगी? नहीं ना। तो पुनर्वास के लिए कुछ सरकार को करना चाहिए ही है, समझ लो आप। अगर हिंदुत्व को मानती है तो ऐसा समझ लो, या तो फिर हिंदुत्व का वादा मत करे कि हम सबका साथ सबका विकास। कोई सबका साथ कोई सबका विकास नहीं है फिर। हाँ, हम ये बात जरूर कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। के रो कर्जा माफ करते, कोई धंधा वाले के रो कोई कर्जा नहीं माफ कर रहे, मोदी। हाँ, किसान के रो कर्जा माफ करते, और बिजनेस वाले के रो कर्जा नहीं माफ करते। भाई थोड़ा माफ करो तो हम सब जने उड़न हुई जाएंगे। कर्जा कारी काम कर रहे थे, वो भी चला गया। हाँ, और भरोसा भाई बीजेपी पर है। हम लोगों को भरोसा बिल्कुल योगी बाबा पे है। हाँ, और किसी पे भरोसा नहीं है। कोई दे देगा ले लेंगे, नहीं देगा नहीं लेंगे, लेकिन पूरा विश्वास है तो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है। और यहाँ की दिल्ली की भी रेखा गुप्ता भी मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता है। और लेकिन हम लोगों को जो चाहिए सो बीजेपी से चाहिए, और भरोसा भी बीजेपी के लिए करे बैठे हैं हम लोग। और नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं। तो कल अखिलेश भी आए थे, अखिलेश भी कल आए थे, लेकिन वही वोट वाली राजनीति। कहाँ है बीजेपी? मैं अपनी जेब से नहीं देखता हूँ। अरे हमें उनसे कोई अभिलाषा भी नहीं है ना उनका कुछ चाहिए, ठीक है। हाँ।